किंगडम ऑफ लॉयनेस में इंपीरियल सिटी के बाहर हमें कई टूटे हुए घर दिखाए जाते हैं। तभी एक नाइट हमें वहाँ पर घूमता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरा एक और नाइट उसे बुलाता है और पूछता है कि तुम कहाँ के हो। तो वो बताता है कि मैं किंग्स का हूँ। फिर वो नाइट बोलता है कि मैं 40 सालों से इस किंगडम को सर्व कर रहा हूँ, बट मैंने ये जगह नहीं सुनी। इसके बाद पहला नाइट कहता है कि ये बहुत ही आम बात है क्योंकि वो एक छोटी सी जगह है। जिस पर दूसरा नाइट कहता है कि अगर तुम्हें होली नाइट बनना है तो इतना घबराना नहीं चाहिए। जिस पर पहला नाइट कहता है कि मैं 1 मिलियन ईयर्स में भी एक होली नाइट नहीं बन पाऊँगा। जिस पर सेकंड नाइट कहता है कि ये जॉब तुम जैसों के लिए बहुत ही रफ होगी। जिसको सुनकर पहला नाइट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत सारे होली नाइट ज़मीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। जिस पर पहला नाइट कहता है कि ये सब क्या है। तो सेकंड नाइट कहता है कि ये सभी होली नाइट हैं और सभी एक जगह। जिस पर फर्स्ट नाइट पूछता है क्या हुआ इन्हें। तो सेकंड नाइट कहता है इन्हें बेरहमी से काट दिया गया और पलक झपकते ही और सिर्फ 7 लोगों ने ये सब किया। इसके बाद हमें 10 साल बाद का केन्स विलेज दिखाया जाता है जहां पर एक रस्टी नाइट आर्मर चलता हुआ दिखता है। जिसके बाद हमें बोर हेड नाम की एक जगह दिखाई जाती है जहां एक लड़का दिखता है जो सभी को सर्व कर रहा है। जिस पर एक बंदा कहता है कि बेचारे को देखो कितना हार्ड वर्किंग वेटर है। इस पर लड़का ज़ोर से कहता है मैं कोई वेटर नहीं हूँ, यहाँ का ओनर हूँ। इस पर वो लोग कहते हैं इतना यंग लड़का, वो भी ओनर। जिसके बाद वो एक ग्रुप को पाए सर्व करता है और कहता है कि यही वो पाए है जिसने बोर हेड को फेमस किया है। और जैसे ही वो उस पाए को खाते हैं वो उल्टी कर देते हैं। जिस पर लड़का कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी इमेज बूज के लिए है बट फूड के लिए नहीं। जिस पर वो लोग भड़कते हुए कहते हैं ये पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर वो लोग उस लड़के को मारने की धमकी देते हैं। तभी वो बोलता है कि तुम्हारा यहाँ काम है। तभी एक पिग बोलता हुआ पीछे से आता है और गिरे हुए खाने को खाने लगता है। जिसको देखकर सभी कहते हैं ये तो बोल रहा है। जिसके बाद हमें वो पिग उस गिरे हुए खाने को खाकर उस जगह को चमकाता हुआ दिखाई देता है और लड़के को कहता है कि अगली बार ज़्यादा बड़ा काम होना चाहिए। तभी एक आदमी भागता हुआ कहता है कि मैंने देखा। जिसके बाद सब बात करने लगते हैं कि ये सब स्टोरीज़ हैं बच्चों को डराने के लिए। कोई रस्टी आर्मर में नहीं घूम रहा और तुम मेरी बात मानो वरना 7 डेडली सिंस आ जाएंगे। तभी लड़का पूछता है 7 डेडली सिंस। लड़के की बात को सुनकर 7 डेडली सिंस के बारे में वो बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने पूरे किंगडम में हर जगह हज़ारों नाइट्स को मारा था, जिसमें से सबसे ज़्यादा डरावना उनका कैप्टन है जो पूरी बिल्डिंग को एक बार में गिरा सकता है। जिसके बाद एक बंदा कहता है कि उनमें से कोई भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, वो तो अब तक स्वर्ग सिधार गए होंगे। लेकिन तभी एक बोलता है कि अगर ऐसा होता तो हर साल उनके पोस्टर क्यों बदले जाते हैं। इसका मतलब यही है कि वो लोग अभी भी जिंदा होंगे। तभी गेट के बाहर अजीब सी आवाज़ आती है और गेट खुलते ही एक रस्टी आर्मर अंदर आता है। जिसको देखकर सब डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तभी वो आर्मर गिर जाता है और पता चलता है कि वो एक लड़की है। तब भी वो लड़का उसको चेक करता है और उसके लिए वो क्या करता है आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद वो लड़की उठ जाती है और पूछती है कि मैं यहाँ कैसे। फिर वो लड़का बोलता है तुम हमारे बार में आए और फिर बेहोश हो गए। जिसके बाद वो लड़की पूछती है कि तुम क्या नाइट हो। तभी लड़का बोलता है नहीं। तभी लड़की पूछती है कि ये ब्लेड तुम्हारे पास है इसलिए पूछा। तभी लड़का उसे दिखाता है कि वो टूटी हुई है और बस ये डराने के काम आती है। तभी पिग कहता है कि ताकि वो हमारे ख़राब खाने के भी पैसे दें। जिसको देखकर वो लड़की उस पिग को पकड़ कर कहती है कि मुझे भी एक ऐसा पिग चाहिए था। जिसके बाद वो पिग अपना नाम हॉग बताता है। इसके बाद वो लड़का पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो वो लड़की हाँ बोलती है और बार में आ जाती है जहाँ वो लड़का उसको खाने के लिए देता है।
तभी लड़की कहती है कि पहले आपने मेरी तबीयत देखी और खाना दे रहे हो, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया कहूँ। बस जैसे ही वो खाने की पहली बाइट लेती है वो वहीं रुक जाती है। तभी लड़का पूछता है कि कैसा है ना खराब। बट तभी लड़की रोते हुए कहती है कि तब भी बहुत डिलीशियस है। जिसके बाद लड़का पूछता है कि तुम उस आर्मर में क्या कर रही थी। तो वो लड़की बताती है कि मैं 7 डेडली सिंस को ढूंढने निकली हूँ। तभी हॉक बताता है कि किसी को नहीं पता वो कहाँ हैं, जिंदा हैं भी या नहीं। तभी वहाँ ऑर्डर ऑफ द बियर्ड माउंटेन कैट्स आ जाते हैं जो होली नाइट के अंडर काम कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि वो यहीं हैं। हमें गांव वालों ने बताया कि वो यहीं हैं। रस्टी आर्मर में घूमने वाले 7 डेडली सिंस बाहर आओ शांति से। तभी वो लड़का बाहर आता है और अपने पिक को बाहर बुलाता है और कहता है कि ये है वो डेडली सिन। तभी वो लड़की पीछे से भागती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर सब उसके पीछे भागते हैं। लेकिन तभी पिक पीछे से आकर सबको धक्का मार देता है। जिसके बाद वो लड़की लड़के का शुक्रिया करती है 2 बार बचाने के लिए। तभी लड़के की हरकत को देखकर हॉक कहता है इसको एक जोर से थप्पड़ मारो। तभी लड़का पूछता है कि तुम यहाँ 7 डेडली सिंस को क्यों ढूंढने आ रही हो। तो वो लड़की बताती है क्योंकि होली नाइट्स ने राजा और उनकी फैमिली को जेल में बंद कर दिया है और 7 सिंस उनको हराकर किंग और उनकी फैमिली को छुड़ा सकते हैं। जहाँ भी होली नाइट्स को लोग दिखते हैं उन्हें वो अपने साथ रखकर उन्हें वॉर के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। तभी वो बॉय बोलता है क्यों, वो ही क्यों, वो तो मर भी गए होंगे अब तक। तो वो लड़की कहती है नहीं मर सकते। मैं जब छोटी थी तो पापा बताते थे वो इस पूरे किंगडम के सबसे ज़्यादा ताकतवर नाइट्स हैं। तभी पीछे से एक बड़ी सी आवाज़ आती है और जिस ग्राउंड पर वो खड़े होते हैं वो कट कर गिरने लगता है, जिसकी वजह से तीनों भी गिर जाते हैं। इस पर वो नाइट कहता है कि मैंने तो उनको कंफर्म भी नहीं किया, जिसका मतलब ये हुआ कि 2 कैजुअलिटीज़ हुई। पर उसके साथ ही नाइट्स कहते हैं कि ऐसे कैसे, एलियोनी उनके लीडर अभी नीचे हैं। जिस पर वो कहता है फिर 3 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अपनी रिपोर्ट में लिख दो। जिसके तुरंत बाद वो फिर कहते हैं कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप। तभी वो नाइट कहता है 7 कैजुअलिटीज़, अब सही है। तभी वो लड़का सभी को वापस ऊपर लेकर आता है। इसको देखकर वो नाइट कहता है कि तुम कैसे बच गए मेरे अटैक्स। जिसके बाद वो सबको 7 डेडली सिंस के अकॉर्डिंग एनालाइज करता है और बोलता है इसमें से कोई भी नहीं है। बट जब वो लड़की को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की लॉयनेस किंगडम की 3rd प्रिंसेस एलिजाबेथ है, जिसको पकड़ने के लिए कहा गया है। पर वो नाइट कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं इसको जिंदा ही पकड़ूं। और तभी वो सब जंगल की ओर भागते हैं। वो नाइट कंक्लूजन एक्सीडेंटल अटैक करता है, जिसकी वजह से सभी पेड़ कट जाते हैं बट सब सही रहते हैं। और इसको देखते ही एलिजाबेथ उस नाइट के पास जाने लगती है और ये कहते हुए कि तुम्हारी लाइफ बच जाएगी अगर मैं इसके साथ चली गई, ये तुम्हें छोड़ देगा। तभी वो एक और अटैक करता है, जिसके बाद वो लड़का कहता है कि ये मुझे जाने नहीं देगा जिंदा और ना ही तुमको। तभी एलिजाबेथ कहती है मैंने सोचा कि मुझे एक आर्मर में कोई भी पहचान नहीं पाएगा। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई थी, पर अब मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो लड़का एक लड़की के पास बैठा होता है और वो लड़की कुछ बोल रही होती है। तभी वो लड़का अपना नाम बताता है मेलियोडस, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो। तभी एलिजाबेथ कहती है कि कैसे, पर वैसे ही कैसे हो सकते हो। तभी एलियोनी बोलता है कि उसको गुस्सा मत दिलाओ, वो पूरे किंगडम को ख़त्म कर सकता है, मैंने उसके हाथ पर निशान देखा है। तभी नाइट मेलियोडस पर अटैक करता है बट वो डिफ्लेक्ट होकर उसी नाइट को लग जाता है, जिसको देखकर वो नाइट हैरान हो जाता है और पूछता है कि कौन हो तुम, एक टूटी ब्लेड से ऐसा अटैक कैसे, रुको मैं तुम्हारे फेस को पहचान रहा हूँ। तभी वो मेलियोडस पर पूरी ताकत से अटैक करता है, जो फिर मेलियोडस अपनी टूटी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है और वो नाइट हवा में उड़ जाता है। तभी मेलियोडस अपना पूरा इंट्रो देता है 7 डेडली सिंस, द सिन ऑफ रेथ, द ड्रैगन सिन, मेलियोडस। जिसके बाद वो अपनी टूटी स्वॉर्ड वापस रख लेता है और एलिजाबेथ से कहता है पहला सिन मिल गया है और मैं भी बाकियों को किसी वजह से ढूंढ रहा हूँ, इसलिए बार खुला था।
ताकि इन्फो गैदर कर सकूं। जिसके तुरंत बाद हॉक की मॉम आसमान से उसी नाइट पर लैंड करती है जिसको मेलियोडस ने आसमान में फेंका था, और फिर वो अपनी जर्नी पर चल देते हैं। उसके बाद हमें फोर्ट सोलगेल्स दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नाइट उस पिटे हुए नाइट से पूछता है कि क्या वो वही सिंस में से एक था, अगर हाँ तो मैं उसका 10 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है।